आज मैं 1 कप मसूर की दाल और थोड़ी सी गोभी से इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े की, टेस्टी, सिंपल और आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने गोभी का एक क्या करने बंद वाले हो? गोभी ली थी और चूँकि गोभी। ये बड़े साइज़ की है तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है, ठीक है। ये देखें इतना पीस मैंने लिया है और अब आपने क्या करना है, इसको बारीक बारीक सा कट करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना बारीक आप इसको कट कर लेना उतना अच्छा है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा कट होगी हमारी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी और उसको बनने में भी आसानी होगी। तो ये मैं सारी इस तरह से बारीक कट कर लूँगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो इसका हार्ड पार्ट होता है ना, बीच में जो सेंटर में होता है, वो आपने शामिल नहीं करना, उसे आप फेंक दिया करें। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले ली है 1 कप मसूर की दाल। जो मेजरिंग कप होता है ना, उससे मैं नाप के लिए, आप कोई भी दाल जो आपको पसंद हो वो भी ले सकते हैं। इसको बाद आपने इसको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पानी से धोना है ताकि इसकी सारी मिट्टी वगैरह निकल जाए और इसकी डस्ट निकल जाए। ये साफ़ हो जाए तो फिर आपने इसमें नया पानी डाल के इसको भिगो के 1 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। अब दूसरे पैन में आपने इसी कप से जिससे दाल ली थी ना, 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें और आधा कप फिर मैंने इसमें और पानी ऐड किया है। तकरीबन 1.5 कप इसमें पानी का गया है। अब यहाँ पे डालूँगी मैं कुछ साबुत मसाले। 1 से 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए इसमें और 1 डालूँगी मैं दालचीनी, जो बड़ी वाली इलायची जो थी वो, 3 अदद लौंग है, 1 बादियान का फूल है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा का डाल दिया है और 5 से 6 मैंने साबुत वाली लाल मिर्च ले ली हैं। और इसके बाद जब इसमें बॉयल आ गया पानी में, तो ये जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी ना अच्छी तरीके से, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया था। भिगोने से ये होता है कि ये बहुत जल्दी गल जाती है। ये मैंने इसमें डाल दी और फिर आपने इसमें चम्मच चला के इसको मिक्स कर देना है ताकि ये तमाम स्पाइसेस के अंदर मिक्स हो जाए दाल के अंदर। और बॉयल इसको आ चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने इसमें ले ली है थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून से मैंने ज़रा कम ली है क्योंकि 1 कप हमारी दाल है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है और 1 टीस्पून ही से मैंने नमक ऐड कर दिया। आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर देगा। तो इसमें चम्मच चला लेते हैं ताकि इसमें सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाए। 1 छोटा प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और 1 टमाटर लिया था, वो भी मैंने चॉप करके बारीक इसमें कट करके डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर आपने इसको कवर कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना दाल के साथ ही गल जाएं। और जब इसको बॉयल आ जाए तो फिर आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है, जो दम वाली होती है ना, ताकि ये लगे नहीं। और आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जितना मैंने बताया उसी के हिसाब से आपने करना है। और दाल बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए, इसमें बचनी चाहिए जब ये गल जाए। तो ये देखें 10 मिनट हुए हैं, मैंने इसको चेक किया है तो दाल देखें हमारी किसी अच्छी तरह से गल चुकी है और उसमें पानी भी नहीं है, हल्की सी नमी है। तो इस स्टेज पे मैंने जो गोभी कट करके रखी हुई थी ना, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये सारी गोभी जो कि मैंने आधी काट के रखी थी, ये मैंने इसमें डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं गोभी को दाल में, ताकि गोभी दाल का जो भी मॉइस्चर है ना वो गोभी में आ जाए। और इसमें पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गोभी जो है इसका भी अपना पानी होता है। वो जब हम इसको कवर करेंगे, दम पे रखेंगे, तो गोभी भी पानी छोड़ेगी और बस इसी में ये गल जाएगी। तो 5 मिनट मैं इसको कवर करती हूँ। 5 से 6 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो देखें इसकी ये कंडीशन है। गोभी तो आपको पता सॉफ्ट होती है, फ़ौरन हो जाती है। तो इस तरीके से ये गल चुकी है, दाल भी गल चुकी है और पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो इस तरीके से मैं इसमें ये चम्मच चला रही हूँ। चम्मच आपने इस तरीके से चलाना है कि इस तरह से इसको मैश भी करते जाएँ। और जो मेरा चूल्हा है ना, उसकी जो है फ्लेम ऑन है, हल्की स्लो फ्लेम पे मैं ये कर रही हूँ। और इतने आपने ज़्यादा तेज़ी रखने की दाल हमारी लग जाए। और इस तरह से मिक्स करते रहे, इसको मैश करते रहेंगे और इसकी जो नमी है, मॉइस्चर है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारी ये दाल है और गोभी है इसके अंदर, ये भी मैश हो जाएगी। चलें, ये हो गया काम। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया, इसको ठंडा करते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लग रहा है ये दाल के हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने गोश्त का ये कोई मिक्सचर बनाया है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस और डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें चाट मसाले का ऐड कर दिया है। बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है चाट मसाले का, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं इसमें। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि जितनी मेरी क्वांटिटी है ना दाल की मैंने ली, उसी हिसाब से मसाले ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आप डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया। ये क्या करेगा कि ये हमारे कबाब को जो है ना एक अच्छी सी शेप देगा, इसमें बाइंडिंग आएगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा भून के बेसन डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हुआ है। अब आपने बना लेने इसके कबाब। ये देखें जैसे मैंने शेप बनाई ना कबाब की, कितने ईजी बन गए हैं और टूट भी नहीं रहे हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस दाल को आपने बहुत कम पानी में पकाना है और पकाते वक्त ख्याल रखना से मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो हमारी रेसिपी जो है ना बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। इसी तरह से मैं सारी कबाब बना लूँगी। अब एक तरफ मैंने पैन रखा था और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, हाफ़ कप। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, फटाफट से हो जाते हैं। एक जैसे इस पर कलर आएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से ये मैंने कबाब इसमें ऐड किए हैं और जैसे ही मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं। इसका कलर आया है, कलर आपकी मर्ज़ी है, आपको डार्क देना है, गोल्डन देना है, जैसा भी आपको पसंद है। तो मैंने इसको पलट लिया 3 मिनट के बाद और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लग रहा है ना कि शामी कबाब है। किसी को भी आप खिलाएंगे वो कह ही नहीं सकता कि ये आपने दाल और गोभी से बनाया है। इसमें दाल भी है, गोभी भी है। मैंने तो ऐसे इसको फ्राई कर लिया। अगर आप चाहें तो एग है ना, उसको फेंट के इसको आप उसमें डिप करके अगर इसमें फ्राई करें तो इतना ज़बरदस्त का फ्लेवर हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बच्चों को दें, सब्ज़ी भी आ गई, दाल भी आ गई, एग की शक्ल में प्रोटीन भी मिल जाएगा और चपाती के साथ तो ये लगता ही मज़े। लेकिन बच्चों को अगर आप बर्गर बना के दें और ग्रीन रायते के साथ, सैलेड के साथ, तो यकीन करें इतने टेस्टी बनते हैं। जो बाज़ार से बीफ वाले सस्ते बर्गर मिलते हैं ना, वो यही रेसिपी यूज़ करते हैं। बहुत मज़े के और यम्मी बनते हैं। जो बच्चे दाल नहीं खिलाते हैं उनको ये रेसिपी ट्राई करें तो उनको वो शौक़ से खा लेंगे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल शामी कबाब की तरह मज़े के लग रहे हैं। गोश्त के समझ के बच्चे ये खा जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। और चूँकि हम जैसे गोभी ऐड किए हैं तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये रेशे वाले हैं, बिल्कुल शामी कबाब की तरह। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।